हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, वेनेजुएला पर अमेरिकी बार से वैश्विक उबाल, ट्रंप के दावे पर रूस भड़का, बोला ये कूटनीति नहीं आइडियोलॉजी की लड़ाई, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का समर्थन। बिग ब्रेकिंग 2, मादुरो की गिरफ्तारी के दावे से हड़कंप, ट्रंप बनाम वेनेजुएला आमने सामने, कराकस में धमाके, सरकार ने प्रूफ ऑफ लाइफ मांगा, अमेरिका ने यात्रा एडवाइजरी जारी की। बिग ब्रेकिंग 3, चीन की चांदी चाल से ग्लोबल बाजार में खलबली, एक्सपोर्ट नियम कड़े, कीमतों में उछाल तय, रेयर अर्थ की तरह चांदी बना जियोपॉलिटिकल हथियार, भारत अमेरिका पर असर। बिग ब्रेकिंग 4, मेड इन इंडिया हथियार की यूरोप में धमक, ग्रीस की नजर टाटा डीआरडीओ के WHAP पर, टेस्टिंग की तैयारी, मोरक्को के बाद दूसरा बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट सौदा संभव। बिग ब्रेकिंग 5, अमेरिका के वेनेजुएला हमले से लैटिन अमेरिका में युद्ध अलार्म, मादुरो पर न्यूयॉर्क में केस, क्यूबा का तीखा विरोध, सेना तैनात, ग्लोबल पावर गेम खुला। बिग ब्रेकिंग 6, वेनेजुएला संकट से भारत पर असर, तेल कीमतें बढ़ने का खतरा, आयात बिल पर दबाव, 3 से 5 हजार भारतीयों की सुरक्षा चिंता, भारत संतुलित कूटनीति के रास्ते पर। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। वेनेजुएला पर अमेरिकी वार, रूस ने दी संयुक्त राष्ट्र की राह। कराकस में जोरदार धमाकों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे ने वैश्विक राजनीति में आग लगा दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी हवाई हमलों के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर देश से बाहर भेज दिया गया है। वेनेजुएला सरकार ने इस दावे को खारिज करते हुए दोनों को लापता बताया है। रूस ने इस कार्रवाई को कूटनीति नहीं बल्कि आइडियोलॉजी की लड़ाई करार दिया है। मॉस्को ने अमेरिका को शांति का पाठ पढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का समर्थन किया है। रूस का साफ संदेश है कि वेनेजुएला में ताकत के इस्तेमाल से हालात और भड़केंगे। नेक्स्ट खबर, मादुरो की गिरफ्तारी का दावा, ट्रंप बनाम वेनेजुएला आमने सामने। कराकस में जोरदार धमाकों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे ने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर देश से बाहर भेज दिया गया है। उन्होंने इसे अमेरिकी कानून प्रवर्तन का सफल ऑपरेशन बताया। दूसरी ओर वेनेजुएला सरकार ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए प्रूफ ऑफ लाइफ की मांग की है और मादुरो को लापता बताया है। राजधानी में विस्फोटों से बिजली गुल हुई और लोग सड़कों पर निकल आए। कराकस ने इसे संप्रभुता पर हमला कहा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए वेनेजुएला यात्रा न करने की सख्त एडवाइजरी जारी कर दी है। तेल राजनीति और सत्ता संघर्ष अब खुले टकराव में बदल चुका है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, चीन की चांदी चाल, ग्लोबल बाजार में मचेगा हड़कंप। चीन ने चांदी पर नए एक्सपोर्ट नियम लागू कर दुनिया को चौंका दिया है। बीजिंग के इस कदम से चांदी की सप्लाई पर लगाम कसने के संकेत मिल रहे हैं और कीमतों में तेज उछाल तय माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी अब सिर्फ कीमती धातु नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार बनती जा रही है। जिस तरह रेयर अर्थ एलिमेंट से चीन ने अमेरिका और यूरोप को झुकाया था, उसी तर्ज पर अब चांदी को जियोपॉलिटिकल कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत और अमेरिका जैसे बड़े उपभोक्ता देशों के लिए यह झटका है। इंडस्ट्री से लेकर निवेश बाजार तक असर साफ दिखेगा और चांदी का सस्ता दौर खत्म होता नजर आ रहा है। ग्रीस की नजर भारतीय वेब पर, मेड इन इंडिया की धमाकेदार एंट्री। यूरोप की धरती पर मेड इन इंडिया हथियार की गूंज सुनाई देने लगी है। ग्रीस की हेलेनिक आरवी भारत में बने टाटा वेब बख्तरबंद वाहन को खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रही है। डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और टाटा द्वारा विकसित ये 8x8 व्हीकल जमीन पर दबदबा बनाता है और पानी में तैरकर ऑपरेशन करने की ताकत रखता है। ग्रीस अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए इस व्हीकल की टेस्टिंग करेगा। ये डील होती है तो मोरक्को के बाद ग्रीस दूसरा देश होगा जो भारतीय वेब अपनाएगा। 30 मिलीमीटर ऑटो कैनन, एंटी टैंक मिसाइल और 12 सैनिकों की क्षमता वाला यह प्लेटफॉर्म भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट ताकत को नई ऊंचाई देता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला पर अमेरिकी वार, लैटिन अमेरिका में युद्ध का अलार्म। कराकस की धरती कांपी और पूरी दुनिया चौंक गई। अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी समेत कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। हमले के बाद अमेरिकी नेता मार्को रूबियो ने निकोलस मदुरो को नार्को टेरर ग्रुप का सरगना बताते हुए सत्ता पर कब्जे का आरोप लगाया। न्यूयॉर्क में मदुरो और उनकी पत्नी के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरी तरफ वेनेजुएला ने सेना तैनात कर दी और क्यूबा ने अमेरिकी कार्रवाई को आपराधिक हमला कहा। लैटिन अमेरिका में तनाव की आग तेज है और ग्लोबल पावर गेम खुलकर सामने आ गया है। नेक्स्ट खबर,
वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला, भारत की ऊर्जा और नागरिक सुरक्षा पर दबाव। कराकस में तड़के धमाकों के साथ अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ा सैन्य हमला किया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी का दावा कर दिया। एयरपोर्ट और बंदरगाह निशाने पर आए और देश में तनाव चरम पर पहुंच गया। इस संकट का असर भारत पर भी पड़ता दिख रहा है। भारत और वेनेजुएला के रिश्ते ऊर्जा और तेल से जुड़े रहे हैं और अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद संपर्क पूरी तरह टूटा नहीं। लंबे टकराव से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी और भारत के आयात बिल पर दबाव आएगा। वेनेजुएला में रह रहे लगभग 3 से 5 हजार भारतीयों की सुरक्षा भी बड़ी चिंता बन गई है। भारत संतुलन और शांत कूटनीति के रास्ते पर टिके रहने के संकेत दे रहा है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान बनाम अमेरिका, सड़कों की आग से कूटनीतिक धमाका। ईरान में उग्र प्रदर्शनों के बीच डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने हालात और भड़का दिए। ट्रंप के ऑफर को ईरान ने सीधी दखलंदाजी बताया और अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह रवैया दादागिरी है और ईरानी नागरिकों के खिलाफ हिंसा को उकसाने जैसा है। तेहरान ने इराक युद्ध से लेकर फारस की खाड़ी में यात्री विमान गिराने तक अमेरिका के पुराने अपराध गिनाए। ईरान ने साफ कर दिया कि किसी भी आक्रामक कदम का जवाब त्वरित, निर्णायक और व्यापक होगा। पश्चिम एशिया में टकराव की लपटें तेज हो गई हैं। नेक्स्ट खबर, भारत का कूटनीतिक संदेश, सूडान के साथ खड़ा नई दिल्ली। नई दिल्ली से अफ्रीका तक भारत का साफ संदेश सामने आया है। सूडान के स्वतंत्रता दिवस पर भारत ने सिर्फ बधाई नहीं दी बल्कि भरोसे का हाथ भी बढ़ाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत सूडान की प्रगति में हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। यह संदेश ऐसे वक्त आया है जब सूडान गृहयुद्ध, हिंसा और मानवीय संकट से जूझ रहा है। सेना और आरएसएफ की लड़ाई ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। भारत का यह रुख बताता है कि नई दिल्ली केवल रणनीतिक ताकत नहीं बल्कि संकट के समय भरोसेमंद मित्र भी है। अफ्रीका में भारत की सॉफ्ट पावर एक बार फिर मजबूती से उभरी है। नेक्स्ट खबर, यमन की धरती पर खून, सऊदी और यूएई आमने सामने। यमन का युद्ध एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यूएई समर्थित साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले किए। इन हमलों में 20 से ज्यादा अलगाववादी लड़ाके मारे गए और हद्रामाउत इलाके में दहशत फैल गई। सैन्य अड्डों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया, जिससे उड़ानें ठप हो गईं। यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब यूएई ने यमन से अपनी सैन्य वापसी का ऐलान किया था। एक ही गठबंधन के दो ताकतवर साझेदार अब अलग अलग रास्तों पर खड़े दिख रहे हैं। यमन में दशकों पुराना संघर्ष क्षेत्रीय सत्ता संघर्ष में और खतरनाक होता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का असर, ब्रह्मोस के बाद तैमूर की एंट्री। ऑपरेशन सिंदूर के खौफ में पाकिस्तान ने अपनी हवाई ताकत दिखाने की कोशिश की है। पाक एयरफोर्स ने स्वदेशी बताई जा रही तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 600 किलोमीटर बताई जा रही है और ये जमीन व समुद्र दोनों लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। बीते साल भारत के साथ 4 दिन के सैन्य संघर्ष में ब्रह्मोस के प्रहार ने पाकिस्तान को झकझोर दिया था। अब तैमूर को उसी जवाब की तरफ पेश किया जा रहा है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाली ये मिसाइल पाकिस्तान की पारंपरिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का दावा है, लेकिन दक्षिण एशिया में हथियारों की ये होड़ तनाव को और तेज कर रही है। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला पर अमेरिकी वार, रूस ईरान भड़के, दुनिया में हलचल। वेनेजुएला में अमेरिकी हमलों और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया है। राजधानी काराकास पर बमबारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से रूस और ईरान आग बबूला हो गए। मॉस्को ने इसे सशस्त्र आक्रामकता बताया और वेनेजुएला की संप्रभुता के समर्थन का ऐलान किया। ईरान ने अमेरिकी हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन कहा। क्यूबा ने इसे आपराधिक हमला बताया तो कोलंबिया ने सीमा पर सेना तैनात कर दी। स्पेन ने संयम और बातचीत की अपील की है। अमेरिका बनाम वेनेजुएला की इस कार्रवाई ने दुनिया को 2 खेमों में खड़ा कर दिया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की दोस्ती पर फंसा पाकिस्तान, चीन ने कसा शिकंजा। अमेरिका के करीब जाते ही पाकिस्तान पर चीन का शक गहरा गया है। बीजिंग ने इस्लामाबाद से साफ शब्दों में जवाब मांगा है कि वॉशिंगटन के साथ उसके सुरक्षा और रणनीतिक रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं। विदेश मंत्रियों की अहम बैठक से पहले चीन ने पाकिस्तान से पूरी पारदर्शिता की मांग रखी है। आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ने ड्रैगन को सतर्क कर दिया है। चीन ने शर्त रखी है कि पाक जमीन पर चीनी परियोजनाओं को 1 विंडो मंजूरी मिले और चीनी नागरिकों की सुरक्षा पुख्ता की जाए। बीजिंग का साफ संदेश है कि 2 नावों पर सवार पाकिस्तान को अब एक तरफ चुनना होगा। नेक्स्ट खबर, सोमालीलैंड पर अफवाहों का पर्दाफाश, विदेश मंत्रालय ने दिखाई सख्ती।
सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोमालीलैंड के राष्ट्रपति की कथित बातचीत को लेकर फैली खबरों पर विदेश मंत्रालय ने करारा प्रहार किया है। MEA की फैक्ट चेक यूनिट ने साफ कहा कि यह पूरी तरह फर्जी और भ्रामक कंटेंट है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत और सोमालीलैंड के बीच किसी भी स्तर पर कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हुई है और मान्यता देने की बातें निराधार हैं। वायरल पोस्ट में तस्वीरों और कैप्शन के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश हुई। यह खंडन ऐसे वक्त आया है जब सोमालीलैंड की स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा तेज है। सरकार का संदेश साफ है कि भारत की विदेश नीति अफवाहों से नहीं बल्कि तथ्यों से चलती है। नेक्स्ट खबर। काबुल इस्लामाबाद तनाव में तालिबान का बड़ा आरोप। अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव पर तालिबान ने सनसनीखेज बयान देकर नई बहस छेड़ दी है। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने साफ कहा कि यह पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है बल्कि किसी और की तरफ से थोपा गया संघर्ष है। उन्होंने कहा कि इस तनाव में शामिल लोग भाड़े के सैनिकों या सुपारी किलर की तरह काम कर रहे हैं। तालिबान ने युद्ध से दूरी बनाते हुए संवाद और पड़ोसी सहयोग पर जोर दिया। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को उन्होंने पूरी तरह पाकिस्तान का आंतरिक मामला बताया। विदेशी मदद के आरोपों को खारिज करते हुए तालिबान ने कहा कि उसका संघर्ष पूरी तरह अफगान जनता और जमीन से जुड़ा रहा है। क्षेत्रीय राजनीति में यह बयान बड़ा संकेत माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश चुनावी डर, जमात ने BNP का थामा हाथ। बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले भारत विरोधी जमात-ए-इस्लामी की सियासी जमीन खिसकती दिख रही है। अवामी लीग पर बैन के बाद मुकाबला जमात और BNP तक सिमट गया है, लेकिन हवा पूरी तरह BNP के पक्ष में बह रही है। इसी डर में जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने तारिक रहमान से संपर्क साधा है और गठबंधन की पेशकश की है। खालिदा जिया की शोक सभा में पुराने गठबंधन की याद दिलाकर भविष्य की साझेदारी का संकेत दिया गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि जमात को किंग मेकर का सपना टूटता दिख रहा है। सत्ता से बाहर होने के डर ने जमात को BNP की शरण में ला खड़ा किया है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। 125 साल बाद लौटी भारत की आत्मा, पवित्र बुद्ध अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का PM मोदी ने किया उद्घाटन। दिल्ली से दुनिया को शांति और विरासत का संदेश, बौद्ध चक्र को नई वैश्विक पहचान। नेक्स्ट खबर। इंदौर में दूषित पानी बना मौत का कारण, प्रशासन का सख्त एक्शन, नगर निगम कमिश्नर बदले गए, क्षितिज सिंघल को सौंपी गई जिम्मेदारी, लापरवाही पर सख्त संदेश, सिस्टम में हड़कंप। नेक्स्ट खबर। केंद्र सरकार का X प्लेटफॉर्म पर शिकंजा, ग्रोक AI से अश्लील कंटेंट हटाने का नोटिस, 72 घंटे में मांगी गई रिपोर्ट, डिजिटल स्पेस में जवाबदेही का साफ संदेश। नेक्स्ट खबर। चीन में AI का मेडिकल चमत्कार, बिना लक्षण पैनक्रियास कैंसर की पहचान, वही बीमारी जिसने स्टीव जॉब्स की जान ली थी। विज्ञान ने समय से पहले मौत को दी चुनौती। नेक्स्ट खबर। वेनेजुएला में चीन की रणनीति ध्वस्त, अमेरिकी हमले से पहले मादुरो से मुलाकात बेअसर, ट्रंप का मुनरो डॉक्ट्रिन सफल, लैटिन अमेरिका की राजनीति में बड़ा मोड़। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेशी हिंदू व्यापारी पर बर्बर हमला, चाकू मारकर पेट्रोल से जलाया गया, अस्पताल में मौत, शरीयतपुर से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर। नेक्स्ट खबर। भारत के आंतरिक मामलों पर विदेशी दखल पर बीजेपी का तीखा पलटवार, खालिद मुद्दे पर ममनानी के पत्र से सियासी तूफान, संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं। नेक्स्ट खबर। यूरोप का डर्टी गेम बेनकाब, भारत के खिलाफ बंद कमरों में नैरेटिव वॉर, राफेल और रूसी सिस्टम पर सवाल, PM मोदी की मल्टी अलाइनमेंट नीति से पुराने समीकरण टूटे। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में उड़ानों पर लगाई रोक, नौटम जारी, धमाकों और अमेरिकी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा फैसला, एयर स्पेस पूरी तरह बंद। नेक्स्ट खबर। अमेरिका का वेनेजुएला पर बड़ा सैन्य हमला, काराकास में कई धमाके, रक्षा मंत्री के घर और मिलिट्री बेस निशाने पर, तड़के हुए हमले से क्षेत्रीय तनाव चरम पर। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर को कोलकाता नाइट राइडर्स से बाहर किया गया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के निर्देश के बाद शाहरुख खान की टीम ने लिया फैसला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर देश भर में विरोध, खेल से बड़ा राष्ट्रवाद का संदेश। नेक्स्ट खबर। वाघा अटारी पर भारत की बराबरी का सपना देख रहा पाकिस्तान, 25,000 दर्शकों की क्षमता वाला नया स्टैंड तैयार, विशाल म्यूजियम भी बनाया गया। सीमा पर रोज होने वाले समारोह में भारत की बराबरी की बेचैनी साफ दिखी।
दिल्ली में बंदरों से निपटने का अनोखा समाधान, लंगूर की आवाज निकालने के लिए लोगों की भर्ती। विधानसभा परिसर के बाहर 8 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी, राजधानी में प्रशासनिक जुगाड़ बना चर्चा का विषय। नेक्स्ट खबर, समाजवादी पार्टी में अंदरूनी संग्राम खुलकर सामने आया। विधायक रईस शेख ने अबू आजमी पर प्राइवेट लिमिटेड कल्चर और तानाशाही का आरोप लगाया। अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमकी पर ईरान का तीखा पलटवार। विदेश मंत्री बोले, हमारी सेनाओं को पता है कहां जवाब देना है। अमेरिका को 2 टूक संदेश। 21 राज्यों में हिंसक प्रदर्शन। ईरान ने आंतरिक मामलों में दखल से किया इनकार। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बड़ा हमला। मनरेगा हटाने को गांधी की दूसरी हत्या बताया। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर महिला और दलित विरोधी होने का आरोप। कांग्रेस 10 जनवरी से देशव्यापी आंदोलन करेगी। नेक्स्ट खबर, डॉक्टर एस जयशंकर के बुरा पड़ोसी बयान से पाकिस्तान तिलमिलाया। इस्लामाबाद ने भारत पर आरोप मढ़े। सिंधु जल संधि का रोना रोया। पाक संसद में विदेश मंत्री को लेकर बेचैनी और हड़कंप साफ नजर आया। नेक्स्ट खबर, तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी का चुनाव आयोग पर तीखा हमला। मुख्य चुनाव आयुक्त को जादूगर बताया। वोटर गायब करने का आरोप लगाया। भाजपा सांसदों को सांप कहकर राजनीति में भरोसे की कमी पर बड़ा बयान। नेक्स्ट खबर, दिल्ली दंगों के मामले में अहम मोड़। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनाएगा फैसला। पिछले 5 साल से जेल में बंद 7 आरोपियों की किस्मत अधर में। नेक्स्ट खबर, अजित पवार और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज। भाजपा ने कहा, अजित पवार अपने गिरेबान में झांके। डिप्टी मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, जिन पर आरोप लगते थे उन्हीं के साथ सत्ता में हैं। नेक्स्ट खबर, भारतीय सेना की ताकत में बड़ा इजाफा। पावरफुल पल्स रॉकेट सिस्टम की खरीद। नाइब लिमिटेड को 293 करोड़ रुपए का इमरजेंसी ऑर्डर। हर मौसम में हमला और तुरंत स्थान बदलने की क्षमता से दुश्मन पर दबाव। नेक्स्ट खबर, मुंबई से राष्ट्रवाद का सख्त संदेश। भाजपा अध्यक्ष अमित साटम का ऐलान, किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को मुंबई में खेलने नहीं देंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर नाराजगी। राष्ट्रहित पर कोई समझौता नहीं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पर गंभीर आरोप। अमेरिकी अखबार का दावा कि हर डील में परिवार का फायदा देखा गया। 2025 में फैमिली बिजनेस का जबरदस्त विस्तार। बेटे बेटी और दामाद ने संभाली कारोबारी कमान। सत्ता और व्यापार के घालमेल पर अमेरिका में नई बहस। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला संकट में बड़ा मोड़। न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी पर चलेगा केस। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल की पुष्टि। अमेरिका ने कराकस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। 7 मिसाइलों से सैन्य ठिकाने तबाह। लैटिन अमेरिका में तनाव चरम पर। नेक्स्ट खबर, बाढ़ मुआवजे में ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने 100 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया। एक ही छत पर कई बार भुगतान, बिना नुकसान पक्के मकानों को मुआवजा। सीएजी रिपोर्ट के हवाले से सियासी घमासान तेज। नेक्स्ट खबर, भारतीय फुटबॉल नाजुक दौर में। अरविंद केजरीवाल का सियासी हमला। बोले, खेल को राजनीति से दूर रखा जाए। खिलाड़ी मांग नहीं कर रहे, सिर्फ सम्मान और खेलने का हक चाहते हैं। सत्ता से ऊपर उठकर खेल और खिलाड़ियों को बचाने की अपील। नेक्स्ट खबर, उत्तराखंड मंत्री रेखा आर्या के पति के बयान पर सियासी आग। तेजस्वी यादव का तीखा पलटवार। बोले, भारतीय जनता पार्टी की सोच शुरू से विषैली। कांग्रेस ने भी बयान को शर्मनाक बताया। बिहार की बेटियों से माफी की मांग। मामला गरमाया। नेक्स्ट खबर, हिजाब विवाद में नया मोड़। डॉक्टर नुसरत परवीन ने अब तक ज्वाइन नहीं किया। नीतीश सरकार ने तीसरी बार मौका दिया। पहले 20 फिर 31 दिसंबर के बाद अब 7 जनवरी तक समय। बिहार झारखंड कश्मीर तक राजनीतिक बयानबाजी तेज। नेक्स्ट खबर, दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सख्त संदेश। बोले, शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, चरित्र निर्माण भी जरूरी। व्हाइट कॉलर आतंकवाद पर जताई चिंता। कहा, शिक्षित लोग भी अपराध में शामिल हो रहे हैं। नैतिक मूल्यों पर जोर। नेक्स्ट खबर, जी राम जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्लान। देश भर में चलेगा जागरूकता अभियान। आज की बैठक में बनेगी रणनीति। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को मनरेगा से बेहतर बटाने की तैयारी। भ्रष्टाचार बनाम विकास का नैरेटिव तैयार। नेक्स्ट खबर, असम की सियासत में घमासान। जनता और राजा के बीच असली जंग का ऐलान। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का हमला। मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा पर धमकी और डर से सरकार चलाने का आरोप। बोले, एकजुट जनता सेकेंडों में सत्ता पलट सकती है। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेश बनाने की साजिश का आरोप। मिथुन चक्रवर्ती का ममता सरकार पर सीधा हमला। बोले, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था ने राज्य को खोखला किया। द कश्मीर फाइल्स का हवाला देकर चेताया कि बंगाल में भी वही खतरा पनप रहा है। नेक्स्ट खबर, केकेआर विवाद पर शशि थरूर की 2 टूक। बोले, बांग्लादेशी क्रिकेटर को राजनीतिक हिंसा से जोड़ना गलत है। भारत सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बातचीत कर रही है, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान सिर्फ खिलाड़ी हैं। क्रिकेट को कूटनीति और सियासत से दूर रखना जरूरी बताया। नेक्स्ट खबर, मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। 10 जनवरी से 25 फरवरी तक देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम का ऐलान। जी राम जी कानून पर सीधा विरोध। कांग्रेस बोली, नए एक्ट से रोजगार का अधिकार खत्म होगा और पंचायतें कमजोर होंगी। नेक्स्ट खबर, हिजाब विवाद में बयान
बयान से सियासी तूफान, AIMIMM नेता इम्तियाज जलील की कड़ी चेतावनी, बोले मुस्लिम महिलाओं को गलत नजर से छूने वाले का हाथ काट देंगे। जालना की चुनावी सभा में दिए बयान से देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू। नेक्स्ट खबर, मुस्तफिजुर रहमान के इंडियन प्रीमियर लीग खेलने पर रोक का समर्थन, BCCI के फैसले पर मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी की प्रतिक्रिया, बोले फैसला बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों की भावनाओं को देख कर लिया गया, देश हित में इस कदम का स्वागत किया। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे वीकली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।